फोर्थ क्लास। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मिसेस सोनू जैन, विद्या बाल भवन स्कूल से। बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 2 वर्णमाला। इसको एक बार पुनरावृत्ति करेंगे पाठ के, तथा इसका अभ्यास कार्य भी हम करेंगे। आप सबको मालूम है, अभ्यास कार्य को आपको याद करना है, साथ ही उसकी फ़ोटो कॉपी करा के जब आपके विद्यालय खुलेंगे उसे अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है। ठीक है बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा था कि वर्ण क्या होते हैं। आपको मालूम है ना कि वर्णों के मेल से ही कोई शब्द बनता है, वाक्य बनते हैं और फिर भाषा बनती है। आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे कछुआ। कछुआ में उसके वर्णों को अलग अलग करके दिखाया गया है। क, अ, छ, उ, आ, है ना। तो ये सब अलग अलग वर्ण हैं, लेकिन जब वर्णों का मेल होता है तब उन्हीं से शब्द, वाक्य और फिर भाषा बनती है। तो क्या हुए वर्ण? ध्वनि के बोले और लिखे जाने वाले रूप को वर्ण कहते हैं। ये सब ध्वनियाँ हैं, इनके ही लिखे जाने वाले रूप को वर्ण कहते हैं। और वर्णों को लिखने का एक निश्चित क्रम होता है, और क्रम में दिए गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रम मतलब जो एक तय किया गया क्रम है कि क के बाद ख ही आएगा, तो वर्णों का निश्चित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। फिर आपको क्लास ये भी समझाया गया था कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण होते हैं दो प्रकार के स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वर को बोलने में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र है। उनको बोलने के लिए किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे अ, आ, इ, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, और ये वर्ण हैं। अंग, अंघा क्या है ये होते हैं अयोगवाह। जैसे अंगा है ना, इसे हम अनुस्वार भी कहते हैं, और अहा इसे विसर्ग कहते हैं। इनको ह की तरह, ह का साउंड आता है लास्ट में। देखिए जैसे अतः, प्रातः, है ना। फिर आता है अ, फिर चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु को हम बोलते हैं बच्चों अनुनासिक। ठीक है, इसको बोलने में हमारे नाक और गले, यानी कि नाक और मुंह दोनों से ही इसको बोला जा सकता है। बोलते हुए ध्वनि निकलती है। फिर एक ध्वनि आती है बच्चों अ की। ये अंग्रेजी भाषा से ध्वनि आई है, जो अब हिंदी भाषा में समाहित हो गई है। जैसे बॉल, डॉक्टर, इसमें ओ का साउंड दे रहे हैं ना, लेकिन वो ओ की मात्रा नहीं, ये अ है। ठीक है। फिर हमने यहाँ पर कुछ स्वर और उनकी मात्राएं पढ़ी थी। और व्यंजनों में स्वर होते हैं, प्रत्येक व्यंजन में स्वर होता ही है। ठीक है, अभी हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, तब उसके बारे में आप देख लेना। देखिए, व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से ही किया जाता है, यानी व्यंजनों को बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाती है। यहाँ पर देखिए आपके पास सभी व्यंजन दिए गए हैं। जब कोई व्यंजन बिना स्वर के लिखा जाता है तो उसके नीचे हल चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ देखिए जैसे क, ख, ग के नीचे हल चिन्ह लगा है ना, हलंत बोलते हैं। इसका अर्थ हुआ कि इसमें से स्वर को निकाल दिया गया है। आधा अक्षर बोल देते हैं ना आप कई बार, वो होता है ये। अच्छा, यहाँ पे ड़ और ढ का प्रयोग, इनका भी भाषा में प्रयोग किया जाता है। ड और ढ वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर ड़ और ढ़ ध्वनियाँ बनाई जाती हैं, और इनके उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि है गुड़, सड़क, चिड़िया। ठीक है क्लास। फिर अगली ध्वनि आप देखिए, यहाँ पर है ज और फ। बच्चों, ये दोनों ध्वनियाँ जो हैं, जैसे अंग्रेजी से अ आया था, उसी प्रकार ज और फ अरबी और फारसी भाषा से
हिंदी में आई हैं। ज और फ के नीचे बिंदी जो लगती है उसे नुक्ता कहलाती है। इनके प्रयोग से शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। जैसे देखिए फ न फन, हिंदी भाषा में फ न फन अगर बिना नुक्ते के लगाया गया तो उसका अर्थ हुआ सांप का फन, और जब नुक्ते के साथ लगाया गया तब उसका मतलब हुआ हुनर, है ना। ऐसे ही जमाना और ज़माना, जमाना यानी कि बर्फ़ या दही जमाना, और ज़माना यानी कि दुनिया। तो अंतर समझ में आया ना आपको, नुक्ता लगाने से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। इसीलिए हमें लिखते समय बहुत ज़्यादा सावधानियाँ रखनी चाहिए। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, दो व्यंजनों के मिले हुए रूप को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए क्ष का, देखिए इसमें क और क्ष और जमा अ, यानी कि क जो है वो स्वर रहित है, स्वर के बिना है, और श और जमा आ यानी कि श स्वर सहित है। ठीक है, वर्ण विच्छेद में हमने सीखा था ना, जिस ध्वनि के साथ हम अ जोड़ रहे हैं यानी कि वो पूर्ण स्वर है, पूर्ण वर्ण है। ठीक है, तो क्ष, ज्ञ, त्र, श्र ये सब संयुक्त व्यंजन है। एक तो संयुक्त व्यंजन इस प्रकार के होते हैं, और दूसरा संयुक्त व्यंजन का एक रूप आता है जिसमें दो अलग अलग व्यंजन होते हैं और वो आपस में जुड़कर कोई नया शब्द बनाते हैं। जैसे देखिए क और त को जोड़ा गया तो बन गया रिक्त, शक्त, है ना। स और व का जोड़ा गया तो क्या बना, स्व, स्वागत, स्वयं। ऐसे ही स्त, दद, इन सब के अर्थ मतलब आपको उदाहरण दिए गए हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में क्या होता है, जब एक ही व्यंजन दो बार एक साथ प्रयोग किया जाता है। व्यंजन एक ही है लेकिन दो बार प्रयोग किया जाता है। उसमें जो पहला वर्ण होता है, व्यंजन होता है, वो स्वर रहित होता है, और जबकि दूसरा वर्ण स्वर सहित होता है। होते दोनों एक ही व्यंजन है लेकिन उसको दो बार प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए पक्का, है ना, कच्चा, लट्टू, गुब्बारे। समझ में आ गई आपको, तो ये कौन सा व्यंजन हुआ, द्वित्व व्यंजन। अब उसके बाद हमने पढ़ा था र के विभिन्न रूप। र का प्रयोग कितने प्रकार से करा जा सकता है। जब र से पूर्व कोई वर्ण स्वर रहित होता है तो र उस वर्ण के नीचे लगता है। र से पूर्व यानी कि र से पहले कोई स्वर रहित वर्ण आ जाए तो र उसके नीचे लगता है। जैसे कि है क्रम। ठीक है, अब है ट, ड और र। ट, ड में र का रूप वर्ण के नीचे इस रूप में होता है। किस रूप में होता है, ये देखिए इस रूप में होता है। ट, ड यानी कि गोलाकार वर्ण होते हैं ये। जब इनके साथ र आ जाता है तो वो इस प्रकार से प्रयोग होता है। ठीक है क्लास। ट्रक, राष्ट्र, ड्रामा। और जब र स्वर रहित हो, जब र ही स्वर रहित होता है, जो ये हमने अभी ऊपर दो उदाहरण नियम पढ़े उसमें र स्वर सहित था लेकिन उसके आगे वाला वर्ण स्वर रहित था। अब आती है जब र स्वर रहित हो जाता है तो वह अपने अगले वर्ण के ऊपर लगता है और उससे पहले बोला जाता है। जैसे कर्म, यहाँ पे र स्वर रहित है लेकिन म स्वर सहित है। तो समझ में आ गया। और र का अपने ही रूप में प्रयोग तो आरंभ, अंत और मध्य में किया ही जा सकता है। जैसे रमन का और भी उदाहरण है, रात, है ना, कमर, कहीं पे भी र का प्रयोग हो सकता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद हमने सीखा था बच्चों वर्ण विच्छेद करना। ऊपर भी आप देख चुके हैं। वर्ण विच्छेद यानी कि जो शब्द आपको दिया गया है उसमें से वर्णों और स्वरों, व्यंजन और स्वरों को अलग अलग करना, ये हो गया आपका वर्ण विच्छेद। एक दो पढ़ लेते हैं हम। आसमान का देखिए, आ स के नीचे हलंत लगाए, अ यानी कि स पूर्ण हो गया, म हलंत और आ न प्लस आ, आसमान। ठीक
ठीक है क्लास, समझ में आ गया आपको वर्ण विच्छेद भी। इस पाठ में अब हमने क्या क्या सीखा एक बार फिर देख लेते हैं। हमने सीखा कि ध्वनि के बोले और लिखे जाने वाले रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। शब्द बनाते समय व्यंजन के साथ स्वर मात्रा के रूप में लगते हैं, ध्यान रखेंगे। दो व्यंजनों का मेल संयुक्त व्यंजन कहलाता है और र के अनेक रूप हैं। इन्हें हम र की मात्रा ना बोलकर र के रूप बोला जाता है, ठीक है। पदेन रूप और रेफ रूप। अब हम बच्चों का क्लास, चलिए अब हम आप इसकी अभ्यासमाला करते हैं। अभ्यासमाला हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं, जिसमें से हमने म में सभी स्वरों की मात्राएं लगाई, सही मात्रा लगाकर शब्द बनाए, है ना। सही वर्ण पर अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह लगाया गया और हमने र के विभिन्न रूपों के शब्दों को भी लिखा। अब हम उसके आगे से करेंगे 4th क्लास। देखिए प्रश्न 5 है, इन संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले 3 शब्द लिखें। संयुक्त व्यंजन आपको पता ही है कि दो वर्ण जब मिलते हैं आपस में तब वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। उसमें पहला व्यंजन कैसा होता है, जल्दी से मुझे बताइए। स्वर रहित। और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। तो यहाँ पे देखिए प आधा यानी कि स्वर रहित और य, प और य प्य। तो हमने प्य से क्या क्या बनाया, हमने बनाया प्याला, प्याज, प्यारी, ठीक है। ऐसे ही न्य, आधा न और य, क्या क्या बना, न्याय, न्यायाधीश, अन्य। आप इन वर्णों को लिखने का भी ध्यान से देखेंगे। देखिए हमेशा जो आधा वाला वर्ण होता है वो अपने आगे वाले वर्ण से जुड़कर बनाया जाता है, ठीक है। जब आप कॉपी में लिखते हैं ना, तब आप क्या करते हैं, आप इन दोनों को अलग अलग करके लिख देते हैं, पर आप ध्यान दीजिए। देखिए व्य, व और य, तो इससे क्या बनाया हमने, व्यय, व्यापारी, व्यवसाय, हाँ। उसके बाद है ध्य, आधा ध और य, ध्य, ध्य से क्या बना, ध्यान, अध्यापिका, साध्य। तो ये तो मैंने कुछ बनाए हैं, आप अपने घर में भी और वर्ण बनाने के प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले प्रश्न में हमने क्या करा, हमने संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले 3 शब्द बना दिए थे, ठीक है क्लास। अब हमारा अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 6 है, ऐसे 3 शब्दों की सूची बनाएं जिनमें ण, ढ़, ढ का प्रयोग होता है। आपको मालूम है ना यणा और ढ कैसे बने हैं, नीचे बिंदु लगा के। देखिए सबसे पहले ण, ण का प्रयोग हमने किया है, बोलिए मेरे साथ, प्रणाम। इसको ना बोल के थोड़ा आपकी जीभ मुड़ जाती है, अड़ाम का शब्द आता है। बोलिए प्रणाम, प्रण, प्रेरणा। फिर से बोलिए प्रणाम, प्रण, प्रेरणा। अब है ड़, ड़ का प्रयोग, रबड़, लड़ाई, लड़की। आपको तो मालूम ही, आप इनसे और भी शब्द बना सकते हैं। ढ, चढ़ाई, मेड़, कढ़ाई। बच्चों जब आप इन शब्दों को बोल रहे होंगे ना, तब आप अपनी जीभ पर ध्यान दीजिए कि वो किस प्रकार से मुड़ती है, कहाँ कहाँ टच होती है। तब आपको इनको बोल के अच्छे से समझ में आएगा कि ये वर्ड आप क्यों बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है, क्ष, त्र और श्र से दो शब्द बनाओ। क्ष से क्या बनाया, पहले तो बोलिए ये क्ष संयुक्त व्यंजन है ना, कौन कौन से व्यंजनों को जोड़ के बनाया, ये क और श को। तो क्ष क्या बना, क्षमा, परीक्षा, ठीक है। त्र,
त और र को जोड़कर बना है त्रिपाठी छात्र। आप ऐसे और भी शब्द बना सकते हैं। उसके बाद है ज्ञ, यानी कि ज्ञ ज्ञानी अज्ञात। श्र श्रमिक श्रुतलेख। ठीक है बच्चों, ये आज हमने 7 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 7 तक क्वेश्चन करे हैं आज। अब क्लास एक बात और आप मेरी ध्यान से सुन लीजिए। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास जो मैंने पिछले हफ्ते आपको गृह कार्य दिया था वो भेजा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना गृह कार्य सबमिट नहीं किया है। आप समझते हैं ना गृह कार्य होमवर्क। बच्चों ध्यान दीजिए, जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है उस आपके जो असेसमेंट होते हैं स्कूल के इंटरनल असेसमेंट, वो मार्क्स आपको आपके होमवर्क के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो जिन बच्चों ने भी होमवर्क सबमिट नहीं किया है उन्हें होमवर्क जल्दी से जल्दी सबमिट करना है। ठीक है क्लास। और आज हमने हिंदी के चैप्टर 2 में से क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करे हैं। अभी इस पार्ट के 1-2 क्वेश्चन और रहते हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है क्लास।